वेलकम टू अवर चैनल ज्ञान लो। आज का जो हमारा टॉपिक है कि फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं। देखिए, जब हम जानते हैं कि जब कार्बन हाइड्रोजन के साथ मिलता है तो उसे हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन, जब हाइड्रोजन कार्बन के साथ मिलता है। लेकिन क्या सिर्फ कार्बन सिर्फ हाइड्रोजन के साथ ही मिलता है? कार्बन जो है हाइड्रोजन के अलावा किसी कोई और बॉन्ड भी बना सकता है। वो किसी हेलोजन के साथ भी मिल सकता है। अब सबसे पहले हेलोजन क्या होता है? जो ग्रुप 17 के एलिमेंट होते हैं ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे हेलोजन होते हैं। तो ये क्या होते हैं? हेलोजन होते हैं। तो कार्बन जो है हेलोजन के साथ भी मिल सकता है, ऑक्सीजन के साथ भी मिल सकता है, नाइट्रोजन के साथ भी मिल सकता है, या फिर सल्फर के साथ भी मिल सकता है। यानी ये नहीं है कि कार्बन सिर्फ हाइड्रोजन के साथ मिले, किसी के साथ भी मिल सकता है। तो कार्बन जो है एक फ्रेंडली एलिमेंट है। कैसा है? क्योंकि वो सबके साथ मिलता है, इसी वजह से ये क्या है? एक फ्रेंडली एलिमेंट। फ्रेंडली एलिमेंट क्यों है? क्योंकि वो हर किसी के साथ मिल जाता है, हर किसी के साथ कंबाइन हो जाता है, तो एक फ्रेंडली एलिमेंट है। और ये जो कंपाउंड्स होते हैं, ये एक यानी कि अगर एक हाई कार्बन हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की जगह पे रिप्लेस हो जाते हैं, यानी हाइड्रोजन को हटाकर उसकी जगह पे आ जाते हैं और कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई कर देते हैं। इस तरह से वो मिल जाते हैं। मान लीजिए कि कार्बन के पास यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, लेकिन कोई एलिमेंट आया, उसने इस हाइड्रोजन को निकाल दिया और वो एलिमेंट, कोई ए एलिमेंट है और ए एलिमेंट इस हाइड्रोजन की जगह पे आके ए लग गया। तो मतलब क्या हुआ? अब वहाँ पे हाइड्रोजन तो नहीं रहा, वहाँ पे कोई और एलिमेंट आ गया है, कार्बन की वैलेंसी को भी सेटिस्फाई करेगा। तो ये जो है रिप्लेस होता है कि हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर देना। और जो एटम रिप्लेस करता है हाइड्रोजन एटम को, कोई भी एटम जो हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर रहा है, उसको बोलेंगे हीट्रो एटम। हीट्रो एटम, ये जो हीट्रो एटम है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को अलग कर देता है, प्रॉपर्टीज़ को अलग कर देता है। तो कोई भी एटम या किसी ग्रुप के जो एटम्स हैं उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। फंक्शनल ग्रुप जो होता है, एक साइट होती है जो केमिकल रिएक्टिविटी को बताती है ऑर्गेनिक कंपाउंड में। फंक्शनल ग्रुप क्या होती है? एक केमिकल रिएक्टिविटी होती है। अब ये क्या है? फंक्शनल ग्रुप एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में केमिकल रिएक्टिविटी है। केमिकल रिएक्टिविटी। अब यहाँ पे अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं सेम फंक्शनल ग्रुप के। ठीक है, अब इसमें कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इनको? अगर हमारे पास अलग अलग तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, अलग अलग तरह पे के मतलब जैसे कि मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, तो मिथ, इथेन, प्रोपेन, ये क्या है? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, अलग अलग तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। लेकिन इनके साथ कोई एक ही फंक्शनल ग्रुप जुड़ जाए तो उसकी प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सेम होगी। उनकी प्रॉपर्टी क्या होगी? ऑलमोस्ट सेम होगी, और उसे बोलेंगे फैमिलियर। उसे बोलेंगे फैमिलियर। एग्जाम्पल के तौर पे मीथेन है। मीथेन क्या होता है? CH4, ये होता है मीथेन। मीथेन में इस हाइड्रोजन को निकाल दें और इस हाइड्रोजन की जगह पे OH ग्रुप जुड़ जाए तो OH ग्रुप, ये जो ग्रुप है ना, अब ये एक फंक्शनल ग्रुप है। ये क्या है? ये फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप। ये OH की जगह पे OH जुड़ गया, H की जगह पे OH जुड़ गया। अब इसको क्या बोलते हैं?
ओल, यानी कि जब OH जुड़ जाता है ना तो लास्ट में ओल लगता है। तो पहले क्या था, मीथेन था, अब ये मीथेन ऑल बन गया, मीथेनॉल। मीथेन से क्या बन गया, मीथेनॉल। ऐसे ही इथेन की जगह ये क्या है, C2 और H6, यहाँ पे सारे में हाइड्रोजन। लेकिन अगर यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह पे OH ग्रुप जुड़ जाए तो ये क्या बन जाएगा, इथेन ऑल बन जाएगा। लास्ट में OH ग्रुप, OH का मतलब ऑल, इथेनॉल बन जाएगा। ऐसे ही प्रोपेन में भी यहाँ पे सब जगह यहाँ पे OH ग्रुप जुड़ जाए तो ये क्या बन जाएगा, प्रोपेन ऑल, प्रोपेनॉल बन जाएगा। ऐसे ही ब्यूटेनॉल बन जाएगा। OH ग्रुप का मतलब है कि जहाँ पे OH ग्रुप लगता है ना वहाँ पे लास्ट में ऑल लग जाता है, मीथेन ऑल, इथेन ऑल, प्रोपेनॉल, तो ऑल लग जाएगा। ये तो हमारे फंक्शनल ग्रुप हो गए। अब कुछ कॉमन फंक्शनल ग्रुप देखते हैं जो नॉर्मली यूज़ होते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो हैं जो हीट्रो एटम जो भी हमारे हीट्रो एटम्स हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले हेलोजन एटम। हेलोजन क्या होता है, अभी अभी बताने में मैंने ग्रुप 17 के एलिमेंट्स, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हेलोजन होते हैं। तो इसकी जगह इसमें जो फंक्शनल ग्रुप होता है ना, यहाँ पे देखेंगे हम फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पे जो भी फंक्शनल ग्रुप, इसमें हेलोजन की जगह हेलो का यूज़ किया जाता है। हेलो यानी क्लोरीन है तो क्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, आयोडीन है तो आयोडो। यानी कि अगर मीथेन की जगह क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, मीथेन में एक हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन जुड़ गया ना तो क्लोरोमीथेन, ब्रोमोमीथेन ऐसे बन जाएगा। और इसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स का मतलब होता है हेलोजन। तो लास्ट में इस तरह Cl जुड़ सकता है हाइड्रोजन की जगह, ब्रोमीन जुड़ सकता है, या फिर हाइड्रोजन की जगह आयोडीन जुड़ सकता है, कुछ भी जुड़ सकता है। ये तो हेलोजन की हो गई। नेक्स्ट होते हैं हमारे ऑक्सीजन के। ऑक्सीजन के कौन से होते हैं फंक्शनल ग्रुप, एक तो होता है एल्कोहल। एल्कोहल मतलब जो मैंने बताया था OH, ऑल लगता है, लास्ट में क्या लगता है, ऑल, एल्कोहल, मिथेनॉल, विथेनॉल, प्रोपेनॉल, क्या लगेगा, ऑल लगेगा लास्ट में। नेक्स्ट होता है हमारा एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड्स क्या होते हैं, एक कार्बन और इसके साथ हाइड्रोजन और डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन, यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CHO। इसकी लास्ट में Al का यूज़ होता है, क्या, Al का, यानी कि जब CHO ग्रुप लग जाता है तो मिथेनल, इथेनअल, प्रोपेनअल इस तरह से बन जाता है। नेक्स्ट जो होता है वो होता है कीटोन। ये सारी चीज़ में ऑक्सीजन आते हैं। कीटोन्स में क्या होते हैं, C+O, कीटोन, यानी ऐसे भी इसको बना सकते हैं। तो इसके लास्ट में ऑन लगता है, ऑन, जैसे मिथेनॉन, प्रोपेनॉन, ब्यूटेनॉन, पेंटेनॉन, इस तरह से। नेक्स्ट होता है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब COOH, ये होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी COOH, इस तरह से भी इसे रिप्रेजेंट करते हैं। और इसमें लास्ट में लगता है ओइक एसिड। ओइक एसिड वर्ड का यूज़ होता है, कौन सा, ओइक एसिड, यानी कि मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। नेक्स्ट होता है नाइट्रोजन। ये ऑक्सीजन के हो गए हमारे कंपाउंड्स। एक और कर लेते हैं, हमारे पास है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के कौन से होते हैं, नाइट्रोजन के होते हैं हमारे पास, फर्स्ट होता है नाइट्रो।
नाइट्रो, जब NO2 लगता है ना, NO2 आता है तो नाइट्रो। तो सेकंड होता है एमाइंस। एमाइंस जब NH2 आता है तो इसे बोलते हैं एमाइंस।